तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। 20 टेम्पलर के एपिसोड 143 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर बाई जो होती है हमारे ल्यू फेंग को बता रही होती है कि उसके ब्रदर के पास कुछ स्मगलर्स जो थे वो कैटफिश को बेचने के लिए आए थे और मुझे लगा कि इससे काफी सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने अपने साथियों को उनके पीछे भेजा ताकि उनका पीछा किया जा सके, लेकिन यहीं पर बॉर्डर के करीब आकर वो गुम हो गए और इसी वजह से अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि कौन सी डायरेक्शन में गए थे और यहीं पर आस पास के इलाके में वो जहाँ पर आए थे इसी बॉर्डर लाइन के ऊपर यहीं पर हमें कहीं पर मडमिश मिल सकती है। उसे कहता है लेकिन इस जगह के ऊपर तो छोटा सा पानी का गड़ा भी नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे कह सकते हो हमें यहाँ पर कोई मड फिश मिलेगी। तो अपने पास से गोल्डन कंपास निकालते और कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पर भरोसा रखो, मेरे पास यहाँ पर कंपास है ना, हम लोग इस कंपास की डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैंने इस कंपास के बारे में पढ़ा है, ये तो ज़ैंग बाओ बाओ कंपास है जो कि ड्रैगन हंटिंग वाली नावल के अंदर था। क्या तुम्हें यहाँ पर इस कंपास को यूज करना लाजमी है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नावल का करैक्टर है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुमने उस नावल को पढ़ा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तो अगर तुमने नावल को पढ़ा है तभी तुम्हें पता चल सकता है कि उस नावल के अंदर बाओ बाओ कंपास था। ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ मैंने उस नावल को पढ़ा है, क्योंकि मैंने वो पूरे का पूरा नावल पढ़ा है, इसी वजह से मुझे पता है। तो इस बात से वो और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में तुम्हें नावल्स पढ़ना पसंद है। तो ल्यू फेंग कहता है कि अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो लगा था कि सिर्फ लड़कियां ही नावल्स पढ़ती हैं और लड़कों को नावल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लड़के तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ फाइट करना चाहते हैं। तो वो उसे कहती है कि जब मैं अपने ब्रदर से कहती हूँ कि प्लीज यहाँ पर ब्रदर इसको देखो, ये पार्ट कितना ज्यादा अमेजिंग है, तो वो कहता है नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है, जाओ यहाँ से। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि लड़कों को नावल्स पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है और फाइनली मैं यहाँ पर किसी को देख रही हूँ जो कि मेरी तरह यहाँ पर नावल्स को पढ़ना पसंद करता है, जैसे कि तुम हो, हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे पहले नावल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन रिसेंटली जब मुझे बहुत ज्यादा अकेले में टाइम गुजारना पड़ा तो उस वक्त नावल्स के साथ ही मैंने दिल लगा लिया और नावल्स पढ़ते पढ़ते मुझे नावल्स पढ़ने का शौक हो गया, क्योंकि नावल्स के अंदर काफी अच्छी कहानियां लिखी होती है और इसी वजह से मुझे नावल्स पढ़ना जो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो सिस्टर बाई से कहती है लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि नावल्स जो होते हैं वो बच्चों की कहानियों जैसे होते हैं। तो ल्यू फेंग उसे कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ नावल्स बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल होते हैं, यहाँ तक कि उनको पढ़ने के लिए मैं रात तक जागता रहता हूँ। तो सिस्टर बाई जल्दी से उसके साथ चिपक जाती है और कहती है कि छड़की कहीं के, मुझे लगता है कि हम दोनों की हॉबीज भी एक जैसी है, तो अब हम दोनों में कुछ कॉमन तो हो ही गया है। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुमने मुझे पहले इस बार में क्यों नहीं बताया कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो, अगर तुम मेरे जैसे हो तो फिर हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। साथ ही वो दोनों वहां पर नावल्स के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं और साथ ही वो अपने कंपास को फॉलो कर रही होती है। वो कंपास को फॉलो करते करते उसे अपने साथ लेकर एक लेक के पास पहुंच जाती है। तो वहां पर एक लेक होती है, तो उसे कहती है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा कंपास हमें रास्ता बताएगा, ये कंपास हमेशा काम करता है। और वहां पर उनके सामने जो लेक होती है इसी के साथ ही ल्यू फेंग अपनी प्योनी को बाहर निकालता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि इस लेक के अंदर कोई फिश है या नहीं, हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कोई मड फिश भी है या नहीं, और इसी के साथ ही वो उसे पानी के अंदर भेज देता है। तो जब वो उसे पानी के अंदर भेजता है तो उसके साथ ही साइट सीइंग करता है, क्योंकि हमारा ल्यू फेंग जो होता है वो अपनी फिश के साथ जुड़ा हुआ है, इसी वजह से वो उसकी आंखों से खुद भी देख सकता है। तो उसे पानी के अंदर दिखाई देता है कि वहां पर कुछ फिशेस तो होती हैं लेकिन उसके अंदर मड फिश नहीं होती। सिस्टर बाई उसे कहती है क्या तुम्हें कोई मड फिश मिली। तो वह कहता है नहीं इसके अंदर तो कोई भी मड फिश नहीं है, बाकी काफी सारी फिशेस हैं लेकिन मड फिश नहीं है। साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाना चाहिए जहाँ पर काफी ज्यादा पौधे हैं, मुझे लगता है कि उन पेड़ पौधों के बीच में वहां पर मड फिश हो सकती है। लेकिन इसी के साथ सिस्टर बाई उसे पीछे से इशारा करती है और कहती है कि जरा मेरी बात सुनो। ल्यू फेंग कहता है कि मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन इसी के साथ ही उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें मड फिश को छोड़कर यहाँ से भागना चाहिए। तो वो कहता है कि अब क्या हो गया, और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उनके पीछे एक डायनासोर खड़ा होता है और वो डायनासोर उनको देखकर वहां पर रो लगा रहा होता है। तो ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या एक डायनासोर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता होगा कि यहाँ पर एक डायनासोर भी रहता है। ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डायनासोर्स के बारे में बताता हूँ। दो तरह के डायनासोर्स होते हैं, एक डायनासोर जो होते हैं वो घास फूस खाते हैं और वो इंसानों को नहीं खाते और वो इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, और दूसरे डायनासोर्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं जो कि यहाँ पर मीट खाते हैं, वो खतरनाक होते हैं। तो सिस्टर बाई से कहती है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा ही दिया था, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि इस तरह के डायनासोर्स भी होते हैं। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि और मेरी अगली बात तो पूरी सुन लो, अगर इसके दांतों को देखा जाए तो इसे देखकर लगता है कि ये कार्निवोर्स है, यानी कि ये हमें खा जाएगा। ये बात सुनने के बाद सिस्टर बाई चिल्लाकर उसे कहती है कि फिर मुझे बताओ कितना बड़ा लेसन देने की क्या जरूरत थी, सीधे ही कहते हैं कि ये इंसानों को खाने वाला डायनासोर है। और इसी के साथ ही वो डायनासोर भी वहां पर रोर लगाता है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाओ, मैं इस डायनासोर को देखता, और साथ ही वो अपनी वेल को पानी से बाहर निकालता और कहता है कि चलो जल्दी से इसको यहाँ पर सबड्यू करो, इसकी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर आकर हमें बीच में रोकने की। तो वो पानी के अंदर से बाहर निकलती है और साथ ही वाटर कैनन के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो डायनासोर जो होता है सामने की तरफ एक रोर स्किल को यूज करता है, जिसके साथ ही रोर के साथ एक शील्ड बनती है और उसकी वाटर कैनन जो होती है वहीं पर स्टॉप हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। तो हमारा ल्यू फेंग कहता है कि इसकी रोर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंच गया हो, क्योंकि एक बीस्ट जो है वाइल्ड बीस्ट जो होते हैं बहुत ही कम इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंच पाते हैं, उनके पास
यहाँ पर राइटफुल मटेरियल्स होने चाहिए, तभी वो इंटेग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकती है एक मास्टर के बिना। फिर साथ ही वो यहाँ पर हमें बताता है कि जब मॉन्स्टर जो होते हैं यानी कि वाइल्ड मॉन्स्टर जो होते हैं वो इंटेग्रेशन स्टेज में अपने आप पहुंच जाते हैं, तो इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंचने के बाद वो किसी भी इंसान के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, यानी कि वो अपनी रिंग को ही ओपन नहीं कर सकते। इसी वजह से वो किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते और किसी के पालतू नहीं बन सकते। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंचने वाले वाइल्ड बीस्ट का। लियू फेंग कहता है कि अफसोस कि मैं जहां पर सोच रहा था कि इसको अपना बना लिया जाए और जाकर किसी अपने सेक्टर के मेंबर को दे देंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये हमारी प्यूनी का खाना बन जाएगा। और इसी के साथ वो प्यूनी से कहता है कि इसको डिवावर करना स्टार्ट करो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और उसकी वेल जो होती है वहां पर अपनी डिवावरिंग स्किल को एक्टिवेट करती है और उस डायनासोर को अपने मुंह के अंदर खींच रही होती है, लेकिन इसी के साथ उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की जो होती है सिस्टर बाई के गले के ऊपर अपना हाथ रख के खड़ी होती है और उसे कहती है कि यहीं पर रुक जाओ वरना मैं इस लड़की का गला दबा दूंगी। तो वहां लियू फेंग उसे कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि ये मॉन्स्टर वाइल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये इंटेग्रेशन स्टेज में पहुंच गया और साथ ही स्किल्स को यूज कर रहा है तो इसका कोई ना कोई मास्टर जरूर होना चाहिए। और अपनी वेल से कहता है कि प्योने रुक जाओ। इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है लियू फेंग से कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर से चले जाओ, जब हम लोग यहाँ पर से सेफ जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे तब मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी और ये लड़की तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन वहां लियू फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और ये लड़की हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो तुम यहाँ पर इसको अभी छोड़ दो और हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पागल दिखाई देती हूँ, अगर तुम्हें ये लड़की जिंदा चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात माननी पड़ेगी। लियू फेंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसका मॉन्स्टर जब इंटेग्रेशन स्टेज में है, और इसी के साथ ही वो अपनी प्यूनी से कहता है कि जरा इसे बाइट करो। और जैसे वो वहां पर डायनासोर को बाइट करती है, इसी के साथ ही वो लड़की क्योंकि सेंसरी कनेक्शन में होती है, इसी वजह से उसे दर्द होना शुरू हो जाता है और वो सिस्टर बाई को छोड़ देती है। और इसी के साथ ही सिस्टर बाई जो होती है अपने स्नेक को रिलीज करती है और अपने स्नेक के साथ उसको बाइंड कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। तो फिर साथ ही उसे कहती है कि तुमने जहां पर गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया, तुम्हें जहां पर सोच समझकर पंगा लेना चाहिए कि किसके साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही हो। जबकि वो लड़की चिल्लाकर उसे कहती है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम सभी लोग कमीने हो। सिस्टर बाई उसे कहती है कि तुमने जहां पर हमारे पर पहले अटैक किया और तुम जहां पर हमें कह रही हो कि हम बुरे हैं। लियू फेंग उससे पूछता है कि बताओ कि तुम कौन हो, तुमने जहां पर हमारे पर अटैक क्यों किया। और इसी के साथ साइड के ऊपर से एक छोटा सा डायनासोर निकल कर आ जाता है। तो वो लोग उस डायनासोर की तरफ देखते हैं और कहते हैं देखो यहाँ पर एक और डायनासोर है। तो वहां लियू फेंग उसे कहता है कि ये डायनासोर तो हार्बीवोर है, यानी कि ये घास खाने वाला डायनासोर है। जबकि वो लड़की चिल्लाकर उनसे कहती है कि इसका नाम कैबेज है, प्लीज यहाँ पर कैबेज को मत पकड़ना, तुम लोग कैबेज को पकड़ने के लिए आए हो ना। इसी वजह से वो चिल्लाकर कैबेज से भी कह रही होती है कैबेज जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसके बाद वहां लियू फेंग उसे सारी बात डिटेल में बताता है कि वो लोग यहाँ पर कैबेज के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। तो जब वो ये बात सुनती है तो वो भी वहां पर शांत हो जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम लोग यहाँ पर कैबेज को पकड़ने के लिए आए हो, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले यहाँ पर कैबेज को किडनैप कर लिया था। लियू फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे यूनिफॉर्म कोड को देखने के बाद लगता है कि तुम एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से हो। सिस्टर बाई से पूछते हैं कि एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब क्या है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि हमारी बॉर्डर्स के दूसरी तरफ एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के लोग रहते हैं, जहां पर ड्रैगन्स को अपना पालतू बनाया जाता है, क्योंकि उस लैंड के ऊपर वो बैरन लैंड है जहां पर एंशिएंट टाइम्स में ड्रैगन्स रहा करते थे। इसी वजह से वहां पर ड्रैगन्स और डायनासोर्स जो हैं वो इन ट्राइब के लोगों का हिस्सा है। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से ही हूं। लियू फेंग उसे कहता है कि एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के लोग तो हमारे इलाके में बिल्कुल भी नहीं आते, वो अपने ही इलाके में रहते हैं, फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 143 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस लड़की के पास यहाँ पर आने की क्या वजह है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।